क्या एसबीआई आपको ज़मीन खरीदने के लिए लोन देता है? यस गाइस, अगर आप घर बनाना चाहते हैं और आपके पास में पैसा नहीं है ज़मीन खरीदने का, तो आपको ज़मीन खरीदने का भी लोन मिलता है। एसबीआई का ये लोन रियल्टी होम लोन के नाम से जाना जाता है, जो लैंड परचेसिंग के लिए दिया जाता है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस लोन के बारे में डिटेल्स में। इस लोन का पर्पस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, लोन अमाउंट आपको कितना मिल सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस इस लोन का क्या है, बाकी इस लोन में आपको 10 ईयर कितना मिल सकता है, टर्म्स ऑफ लोन ये क्या टाइप का होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपका किस टाइप का होगा, सभी कुछ डिस्कस कर लेंगे। पहले ही हम जान लेते हैं कि पर्पस ऑफ लोन इसका क्या है। गाइस, इसका पर्पस सेम ही है कि आपको लैंड परचेसिंग के लिए एसबीआई होम लोन देता है, जो रियल्टी के नाम से जाना जाता है। आप इसमें अभी लैंड परचेस करेंगे, उसके बाद आप होम बना लेंगे। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है कि देखिए, आपके सिविल स्कोर के ऊपर ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा है तो आपको अप टू 30 लाख 7.5, 30 to 75 लाख 7.60, और अबव 75 लाख अगर आपका एलिजिबिलिटी निकलता है तो 7.70 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर देख लीजिए कि जब भी आपका लोन अमाउंट इंक्रीज होता है, आपका इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाता है, क्योंकि एसबीआई का मतलब बैंक का ज़्यादा अमाउंट जब भी रिस्क में आ जाता है, इसकी तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाया जाता है। 5 बेसिस पॉइंट कंसेशन आपको वोमेन होने पर यहाँ पर मिल जाता है, अगर आप वोमेन बरोबर है तो 5 बेसिस पॉइंट और ऐड हो जाता है अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप सोच रहे हैं कि आप सैलरीड हैं तभी आपको मिलेगा, नहीं, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है, कुछ भी आपका स्टेटस हो, आपको ये लोन मिल जाएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल आपको होना चाहिए इंडियन। मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होना चाहिए। लोन ये आपका सिर्फ 10 ईयर्स तक की 10 ईयर मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको ये लोन नहीं मिल सकता है। और इसमें एक चीज़ आपको मेंशन करना ही होगा कि 65 ईयर्स में अगर ये लोन आप लेते हैं तब आपको सिर्फ 5 साल का मौका मिलेगा, क्योंकि 70 साल के ऊपर आप ये लोन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे भी हो 70 साल के अंदर ये लोन को रीपेमेंट करके कंप्लीट करना होगा। तो 65 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो 5 ईयर्स आपका रह जाता है, 10 ईयर, बाकी कभी भी आप अप्लाई करें तो 10 ईयर्स तक आपका एलिजिबिलिटी रह जाता है। लोन में को बोरोवर फैसिलिटी आपको कितना मिल सकता है? अगर आपका सिविल स्कोर कम है तब आप मैक्सिमम 3 तक को बोरोवर ले सकते हैं खुद को ऐड करके। ज़्यादातर जैसे होम लोन में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाता है, आप जितना चाहे उतना अमाउंट ले सकते हैं सैंक्शन के ऊपर, लेकिन इस लोन में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है, ये टर्म लोन होता है। लोन अमाउंट आपको मिनिमम 5 लाख मिल सकता है, मैक्सिमम 15 करोड़ मिल सकता है, आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एलिजिबिलिटी जो है आपका लोन अमाउंट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्टली प्रोपोज्ड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने अप्लाई ही किया है 5 लाख का, तो आपको उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। अभी एलटीवी रेशियो आपका क्या होता है और ईएमआई एनएमआई रेशियो आपका क्या होता है? ईएमआई एनएमआई रेशियो मतलब आपका जितना सैलरी आता है, सैलरी सोच लीजिए या फिर आपका मंथली इनकम बैठा लीजिए। अगर आपका मंथली इनकम और उसके ऊपर आपका जो ईएमआई कटता है, जो ईएमआई सोच लीजिए कि आपका एक ऑटो लोन चल रहा है और एक पर्सनल लोन चल रहा है, दोनों मिलाकर आपका 10,000 तक का ईएमआई कटता है। वो 10,000 आप डिवाइड कर दीजिए आपका जो एनएमआई है, मतलब नेट मंथली इनकम है, उसके ऊपर डिवाइड करके आपका जितना रेशियो बैठता है वो होता है आपका ईएमआई एनएमआई रेशियो। इसमें आपको ऐड करना होगा जो आप लोन प्रपोज कर रहे हैं, उसका भी ईएमआई आपको ऐड करना होगा इसके ऊपर। एक एग्जांपल देके मैं ईएमआई एनएमआई रेशियो आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एनुअल इनकम अगर है 3 to 5 लाख, तो मैक्सिमम 40% तक आप ईएमआई कटा सकते हैं एनुअली। तो अगर आपका 5 लाख तक सैलरी है और मंथली आपका ईएमआई कटता है, तो सालाना 40% के हिसाब से मैक्सिमम 2 लाख तक का ईएमआई आप एक साल में कटा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपका जितना लोन चल रहा है सबको मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा ईएमआई आपका नहीं होना चाहिए। इस लोन को भी उसी में आपको ऐड कर लेना होगा। एलटीवी वैल्यू रेशियो आपका क्या होता है? एलटीवी वैल्यू मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो। आपका जो लैंड आप खरीद रहे हैं उसका
जो अमाउंट है वो क्या बैठता है। मान लीजिए कि आपका एलटीवी वैल्यू अप टू 75 lakhs है, तो आपका एलटीवी वैल्यू होगा 70%, मतलब बैंक आपको 70% तक लोन अमाउंट आपको देगा। और अगर आपका जो ज़मीन है उसका वैल्यू अब अबव 75 lakhs होता है, तो बैंक आपको अप टू 60% तक लोन ऑफर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अभी एक एग्जांपल देके एक बार समझ लीजिए कि आपका अगर जमीन का कॉस्ट होता है 30 lakhs, तो आपका एलटीवी वैल्यू हो गया 70%, मतलब 30 lakhs का 70% हो गया है 21 lakhs। अभी मार्जिन मनी जो होगा वो आपका 30% होगा, मतलब 9 लाख रुपए आपको खुद से देना होगा। ये 9 लाख रुपए बैंक आपको नहीं देगा। ये होता है आपका एलटीवी वैल्यू रेशियो। अभी ये गया इस लोन का बेसिक जो फंडा था सब कुछ। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं गाइस। टर्म्स एंड कंडीशंस में पहला ही ये है कि ये जो लोन होगा वो आपका टैक्स इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि आपका ये होम लोन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप नहीं दे देते। मतलब कि आपने लोन लिया है 10 साल का, अभी 5 साल बैंक आपको टाइम देगा होम कंप्लीट करने के लिए। आपका हाउस कंस्ट्रक्शन बन के रेडी होकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको बैंक में जमा करना होगा 5 साल के अंदर। अगर आप नहीं जमा करते हैं तब ये आपका कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में काउंट होने लगेगा 5 साल के बाद ही। तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो आपको होम लोन कंप्लीट करना ही होगा, मतलब होम कंप्लीट करना होगा। अभी क्वेश्चन आता है कि आपने जमीन खरीद लिया, उसमें आपका पूरा एलिजिबिलिटी चला गया है, अभी आप होम कैसे रेडी करेंगे। उसके लिए भी आपका होम लोन देगा बैंक आपको, लेकिन आपका एलिजिबिलिटी तो होना चाहिए। उसमें एलिजिबिलिटी कैसे काउंट होगा गाइस, इस टाइम में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आप पूरी तरह से खर्च मत कीजिए। जो आप लैंड ले रहे हैं उसमें अगर पूरा आप खर्च कर देते हैं तो उसके बाद में आपका जो होम लोन होगा वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बैंक भी आपको होम लोन नहीं देगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका एलिजिबिलिटी जो है वो आपने लॉस कर दिया है। समझ लीजिए आपने 2 साल अपना डीएलटी होम लोन चला लिया, 2 साल। अभी 2 साल जब भी आपने चला लिया, 2 इयर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपका जो है इनकम भी और इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इनकम आपका है इंक्रीज भी हो गया है। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, होम लोन के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे, होम लोन आपका समझ लीजिए हो गया। फिर से अब भी होम लोन का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 5 साल के अंदर आपको होम लोन कंप्लीट करना होगा। इस टाइम में आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको वैल्यू करना होगा, मतलब वैल्यूएशन जैसा कि होम लोन का होता है, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट सर्चिंग भी आपको करना होगा, वैल्यूएशन भी करना होगा। लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो बैंक नहीं देखेगा। यहाँ पर टर्म्स ऐसा अच्छा है थोड़ा सा, एक इसमें क्या बोलते हैं इसको, फॉल्ट है इसका बैंक का, कि यहाँ पर बैंक कभी नहीं आपको बोलेगा कि आपका जो घर है वो कितने रूम का होना चाहिए, प्रोजेक्ट आपका कितने पैसे का होना चाहिए। बस बैंक बोलता है कि एक होम आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। अभी आप 1 या 2 रूम का एक छोटा सा होम का प्रोजेक्ट बनाकर रेडी करके दे दीजिए, बाकी का जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप हैंड में रख दीजिए। गाइस जब भी आपका ये होम लोन कंप्लीशन हो जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप जब भी दे देते हैं, उसके बाद आपका टैक्स रिबेट चालू हो जाता है। टैक्स रिबेट क्यों चालू हो जाता है वो भी आप समझ लीजिए कि टैक्स रिबेट इसीलिए होता है क्योंकि ये जो आपका रियल्टी होम लोन अभी आप चला रहे थे वो अभी रियल्टी होम लोन नहीं रहता है, वो अभी कन्वर्ट होकर अभी होम लोन बन जाता है। और होम लोन क्योंकि आपका टैक्स रिबेट में आता है तो आपका ये पूरी तरह से टैक्स रिबेट में चला जाता है। ओके, अभी आपको क्या करना है, टैक्स रिबेट आपका चालू हो चुका है, आप टैक्स में रिटर्न में आप फाइल कर सकते हैं, आपका अच्छा खासा एक इनकम वहां से हो रहा है। तो आप 1 साल के बाद अभी टॉप अप लोन लीजिए। ओके, टॉप अप लोन में भी आपको टैक्स रिबेट तो नहीं मिलता है, लेकिन टॉप अप लोन में आप गाइस जो आपका होम लोन चल रहा है वो अच्छी तरह से आप होम को कंप्लीट भी कर पाएंगे, और आपका जो बर्डन एक्स्ट्रा हुआ है वो बर्डन भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि टॉप अप लोन में बैंक कभी भी कोई इंस्पेक्शन नहीं करता है। आफ्टर लोन, आफ्टर सैंक्शनिंग ऑफ द लोन बैंक कभी भी कोई भी
इंस्पेक्शन नहीं करेगा, कोई भी सेल्फी नहीं खींचेगा, फोटो नहीं खींचेगा, आप चाहे किसी में भी उसको अप्लाई करें, वो आपका काउंट नहीं होगा। तो इस टाइम में टॉप अप आपको हेल्प करेगा गाइस। तो इस तरह से आप रियल्टी होम लोन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कीजिए, अपना घर भी बनाइए, अपना घर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दीजिए, और ये आपका टैक्स रिबेट भी आप ले लीजिए। अभी देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। पहला ही बैंक के केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से जो जो आपको लगता है, मतलब आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सब लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपका चाहिए होगा। अगर आप सैलरीड है तो प्रूफ ऑफ सैलरी आपका चाहिए होगा। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। फॉर्म 16 या फिर 3 ईयर ITR जो आपके हिसाब से बैठता है। 6 मंथ्स अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगा। सेल एग्रीमेंट प्लस एडवोकेट का सर्चिंग एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए। 3 इयर्स ऑफ बैलेंस शीट चाहिए होगा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। जो बिजनेस क्लास है उनके लिए ये होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो ये होता है आपका रियल्टी होम लोन के लिए। इसके बाद वाला जो लोन आप अप्लाई करेंगे, मतलब अगर आपको लोन चाहिए होता है, होम लोन जो चाहिए होता है, तो होम लोन का जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है वो सेम डॉक्यूमेंट्स ही आपको चाहिए होगा। अगर होम लोन का वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं थॉरोली, जिसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाता है, उसको एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए, मैं आपका कमेंट पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी गाइस, थैंक यू।